प्राइवेट नौकरी करना कितना मुश्किल हो गया है। मैनेजमेंट का प्रेशर, प्रोसेस का प्रेशर, कस्टमर का प्रेशर और पार्ट की क्वालिटी का प्रेशर। क्यों? इन सब का रीज़न एक है, ग्राहक। ग्राहक आजकल के डेट में भगवान है, जो कि प्रोडक्ट का प्राइस तय करती है। कैसे, मैं बताता हूँ। पहले ट्रेडिशनल जो थिंकिंग थी उसमें ये होता था कि किसी प्रोडक्ट का बनाने का कॉस्ट और उसके प्रॉफिट जोड़ कर करके प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड होता था। ये ट्रेडिशनल थिंकिंग थी। अब की थिंकिंग ऐसी है कि जो कस्टमर है वो किसी प्रोडक्ट को 10 कंपनियां बना रही हैं, 10 तरह की क्वालिटी है और 10 प्राइस है। तो कस्टमर ये फ्रीडम है उनके पास कि वो डिसाइड करें कि उनको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। इस वजह से इन 10 कंपनियों के बीच में होड़ मची हुई है कि कैसे वो अपने प्राइस को कम से कम रखे और प्रोडक्ट की क्वालिटी को हाई रखे। अब कम से कम प्राइस रखने और प्रोडक्ट क्वालिटी हाई करने के लिए आखिर कोई तो तरीका होगा। ये तरीका अपनाया जा रहा है बहुत पुराने दिनों से और उसमें कुछ चेंजेस भी आते जा रहे हैं और उस रूल में कुछ बदलाव भी आते जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आज लीन सिक्स सिग्मा की। मैं अश्वनी मिश्रा आपको लीन सिक्स सिग्मा इम्प्लीमेंट करने की बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। आपके सवाल और मेरे जवाब जो आप पूछेंगे और उसको मैं अच्छे तरीके से और बताने की कोशिश करूंगा। आइए आज हम जानते हैं लीन सिक्स सिग्मा के बारे में कि कैसे ये स्टार्ट हुआ। अब मैं सिक्स सिग्मा की बात करूं तो ये नॉर्मल कर्व से लेकर के एसपीसी से लेकर के सिक्स सिग्मा तक आज़ाद होने में सन 1809 ईस्वी से नॉर्मल कर्व हुआ। देन उसके बाद 1924 में एसपीसी का इजाद हुआ। एसपीसी क्या है जी? हम अपने प्रोसेस का जो बिहेवियर है वो एक चार्ट पे लिखते हैं और उससे हम ये जान पाते हैं कि चलो प्रोसेस क्या कहना चाहती है, प्रोसेस कहाँ पे लाई कर रही है, कि वो विद इन टॉलरेंस है नहीं है, एक्सेप्टेबल है नहीं है। देन उसके बाद 1986 में विल स्मिथ जो मोटरल कंपनी में काम करते थे उन्होंने सिक्स सिग्मा बनाया कि सिक्स सिग्मा में हम कैसे सिग्मा लेवल पे कंपनी को देख पाएंगे कि वो कंपनी किस सिग्मा लेवल पे काम कर रही है, उस वहाँ की क्वालिटी कौन से लेवल पे लाई कर रही है। देन हम बात करते हैं लीन की। तो लीन में सबसे पहले क्या हुआ कि हमारे असेंबली लाइन का डेवलप हुआ है। सर हेनरी फोर्ड ने मास प्रोडक्शन का इजाद किया जिसमें हम किसी प्रोडक्ट को मास लेवल पे बनाने लग गए। असेंबली लाइन बनाया गया, एक स्टेप को 5 स्टेप में तोड़ कर करके अलग अलग प्रोसेस डिफाइन किए गए, जहाँ से इनपुट होता था, कुछ प्रोसेस होते थे और आउटपुट होता था। ये एक असेंबली लाइन है जिससे हमारा प्रोडक्शन बूम कर गया। देन 1950 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ कि जापान की स्थिति कमज़ोर थी और अमेरिका ने अपने 2 क्वालिटी के एक्सपर्ट डॉक्टर विलियम डेमिंग के नेतृत्व में जापान भेजा। वहाँ के इंडस्ट्रीज़ के बीच में कंपटीशन के लिए और वहाँ के स्ट्रेंथन करने के लिए और उनके देश की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने भेजा। डॉक्टर विलियम डेमिंग ने वहाँ जा कर के कुछ प्रिंसिपल इजाद किए जिनको लीन प्रिंसिपल कहते हैं। देन टोयोटा सेम टाइम में 1950 में अमेरिका में टोयोटा कंपनी ने टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का इजाद किया। एंड देन ये दोनों सिक्स सिग्मा और लीन मैन्युफैक्चरिंग ये दोनों आपस में कम्पिटिटिव होते थे उस समय में 2000 तक कि कौन ज़्यादा एफिशिएंट है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट में। देन 2000 में जैक विंच ने लीन सिक्स सिग्मा का प्रिंसिपल दिया जिसमें इनकी अप्रोच, लीन की अप्रोच और सिक्स सिग्मा की अप्रोच को मर्ज कर दिया गया, जिसमें लीन का मतलब हम ये समझते हैं कि वेस्ट को रिडक्शन करना है और फ्लो को इंक्रीज करना है। मींस आपकी प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ेगी और एफिशिएंसी ओके होगा, मतलब 100 पार्ट बनाने हैं 100 पार्ट बनेगी और स्पीड तरीके से बनेगी। देन सिक्स सिग्मा का मतलब है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, मतलब कि आपके प्रोसेस का वेरिएशन कम होगा और क्वालिटी इंक्रीज होगी। तो इन सब चीज़ों के लिए ऑर्गेनाइजेशन का अप्रोच क्या था? ऑर्गेनाइजेशन का पहले का अप्रोच क्या था कि ऐसा कोई जादू होगा और उनके एम्प्लॉय प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज कर देंगे और रेट कम करके हम वो उनको बेच सकते हैं जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन अभी का क्या अप्रोच है कि लीन सिक्स सिग्मा के लिए कम से कम लोगों को आपको ग्रीन बेल्ट देना होगा। अच्छा, ये बेल्ट क्या होता है? लीन सिक्स सिग्मा के कॉम्पिटेंस को आंकने के लिए कुछ बेल्ट्स बने हुए हैं जैसे कि वाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट और मास्टर ब्लैक बेल्ट। अभी मिनिमम ग्रीन बेल्ट रिक्वायर्ड है
कि आप किसी प्रोजेक्ट को लीन सिक्स सिग्मा अप्रोच से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं, ताकि आपको कुछ कंटिन्यूअल बेनिफिट के साथ कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट सेविंग में इम्प्रूवमेंट हो पाए। उसके लिए हम लीन सिक्स सिग्मा के इन लीन प्रिंसिपल का यूज करते हैं, जिसका ये है कि सबसे पहला है लीन प्रिंसिपल। 5 लीन प्रिंसिपल है, जिसमें पहला है वैल्यू। हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने हमारे प्रोसेस में कौन सा वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, कौन सा नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। वैल्यू एडेड एक्टिविटी जिसके लिए आपको पे किया जाता है, कस्टमर जिसका पैसा देती है वो वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, और कस्टमर जिसका पैसा नहीं देती वो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं कि कंपनी इस मार्कर का पैसा, कस्टमर इस मार्कर का पैसा देती है, तो कंपनी इसको आपको कार्टून पैकेट में रैप करके देती है, उसका पैसा कस्टमर नहीं देती है। तो ये एक नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी हो गया। कंपनी इस मार्कर का पैसा देती है, कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर तक या दुकान तक लाने का पैसा नहीं देती है, तो ये नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। तो अब कंपनी को ये सोचना चाहिए कि मुझे कैसे नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी NVA को कैसे डिक्रीज करना है और वैल्यू एडेड एक्टिविटी को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को एलिमिनेट करना है और वैल्यू एडेड एक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, उनकी क्वालिटी या प्रोसेस को इम्प्रूव करना है। देन है कि हमें वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग करनी है। हमें ये डिफाइन करना है कि हमारा प्रोसेस, हमारा प्रोडक्ट कैसे कैसे बनेगा, किस किस स्टेशन पे जाके बनेगा, कौन कौन से प्रोसेस से होकर के जा करके बनेगा। देन हमें डिसाइड करना है उसका फ्लो, कि उसका फ्लो क्या होगा, सिंगल फ्लो होगा, डबल फ्लो होगा, साइकिल टाइम क्या होगा, उसका टैग टाइम क्या होगा, और उसकी पूरी प्रोसेस कहाँ से होगी, कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे जाके ख़त्म होगा। देन उसके बाद है परफेक्शन। अब इन सारे प्रोसेस में उसको परफेक्शन लाने के लिए हम सर्टेन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इस प्रोसेस में सारे टूल्स